हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फंक्शंस के सेकेंड वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सबसे पहले फंक्शन डेटा टाइप के बारे में। कैसे आप किसी फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हो और उसको नॉर्मली वेरिएबल में आप यूज़ कर सकते हो। फिर हम लोग जानेंगे हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में। कैसे आप हायर ऑर्डर फंक्शंस को यूटिलाइज कर सकते हो और उसको समझेंगे इन डेप्थ। और लास्ट में हम लोग जानेंगे एनोनिमस फंक्शंस के बारे में भी। यह वीडियो हमारी ऑनगोइंग सीरीज डाट अनलिस्ट का एक पार्ट है, जहाँ पर हम लोग रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अगर आप सीरीज को स्टार्टिंग से देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए पॉपअप को आप क्लिक कर सकते हो। अब चलिए समझते हैं फंक्शन डेटा टाइप के बारे में। डायरेक्टली मूव करेंगे कोड एडिटर पर। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन हमारी फाइल बना ली ep14.dart। साथ में मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ हमारा प्रिंट ग्रीटिंग्स। और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे हेलो वर्ल्ड। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक फंक्शन कीवर्ड यूज करूंगा, जिसमें मैं क्या करूंगा, प्रिंट ग्रीटिंग फंक्शन को स्टोर करवा लूंगा। तो यहाँ पर ये स्टोर हो गया। अब मैं इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर किया। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर यह हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर बीच में एक और प्रिंट लगा लेते हैं, ताकि आप समझ जाओ कि हाँ, ये हमारा लेटर ऑन कॉल हुआ है। फिर से रन करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो, पहले डिवाइडर प्रिंट हुआ और फिर ये रन हुआ और इसने ये ग्रीटिंग को प्रिंट किया। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, प्रिंट ग्रीटिंग फंक्शन एक वेरिएबल में असाइन हो गया एफ वाले, जिसका टाइप है फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे फंक्शन भी एक फर्स्ट क्लास सिटीजन्स की तरह होते हैं, जहाँ पर उनको भी आप किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरा एक और फंक्शन है void sum, जो कि दो वैल्यूज ले रहा है, ए और बी, और उन दोनों को वो सम कर रहा है और साथ में प्रिंट भी कर रहा है। अब जैसा हम लोगों ने प्रिंट ग्रीटिंग के साथ किया, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। हम लोग इसको एज अ फंक्शन में सेव कर लेंगे और हम लोग इसको कॉल कर देंगे। अब अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो यहाँ पर हमको एक आर्ग्यूमेंट मिसमैच वाला एक्सेप्शन मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर देखो, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, और इसने बोला है कि ये मिसमैच आर्ग्यूमेंट्स। अब ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो ये जो फंक्शन टाइप आप बताते हो, यहाँ पर ये बताता है वेरिएबल को कि आप फंक्शन ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताता कि वो फंक्शन में क्या कुछ वैल्यूज वगैरह वो पास कर सकता है, क्या कुछ नहीं पास करना है। उसके लिए आप अगर इस टाइप से करोगे तो यहाँ पर ये हमको अब एरर दे रहा है। ये क्या बोल रहा है कि फंक्शन वॉइड जिसका टाइप है इंट, उसको आप फंक्शन में असाइन नहीं कर सकते, जो कि कोई भी वैल्यूज नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंट इंट ले लेंगे। अब हम लोग ये बता रहे हैं कि हमारा जो एस वाला वेरिएबल है वो फंक्शन टाइप है और वो दो पैरामीटर्स को लेगा। और ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में इसी वाले फंक्शन टाइप को प्रीफर किया जाता है इंस्टेड दिस, क्योंकि ये क्या है कि रन टाइम एरर कॉज कर सकता है, जैसा अभी इसने कॉज किया हमको। कंपाइलर ने तो कोई एरर नहीं दिया था, बट वो जब रन हुआ तब उसने एरर दे दिया, क्योंकि वो दो आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था और हम लोगों ने पास नहीं किया। तब जैसे यहाँ पर ये देखो, अब हम लोगों ने क्या करा कि इसको दो पैरामीटर चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग जब कॉल कर रहे थे ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? टू पोजिशनल आर्गूमेंट एक्सेप्टेड एक्सपेक्टेड। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वन और टू पास कर देते हैं। फिर से हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पर हमारा थ्री प्रिंट हो जाएगा। अब आप जो भी नॉर्मल वेरिएबल पर करते हो, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन वगैरह और सारा कुछ जो भी पॉसिबल फंक्शन के ऊपर, वो कर सकते हो आप। हाँ, आप मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई हमारा फंक्शन कोई नंबर टाइप नहीं है। ये फंक्शन एक बिल्कुल एक अलग ही टाइप है हमारा। अब चलते हैं वापस हमारे प्रेजेंटेशन पर। अगला हम लोग देखते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस। अब हायर ऑर्डर फंक्शन होते क्या है? तो अगर आप डेफिनेशन वाइज समझो तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन या तो वो आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन ले रहा हो, या फिर वो रिटर्न फंक्शन कर रहा हो, तो उसको हायर ऑर्डर फंक्शन बोला जाएगा। जैसे कि मान लो मेरा ये फंक्शन है वॉइड टेस्ट। अभी तो ये नॉर्मल फंक्शन है, ये कोई हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं है फिलहाल मेरा। बट अगर ये आर्ग्यूमेंट में, मतलब पैरामीटर में कोई फंक्शन लेता है, तो अब हम लोग इसको हायर ऑर्डर फंक्शन बोलेंगे कि मेरा टेस्ट एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जो कि एक फंक्शन लेता है। साथ ही में ये भी हो सकता है कि आपका फंक्शन कोई एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा हो, जैसे हमारा यहाँ पर टेस्ट फंक्शन है जो कि प्रिंट वाले फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। तो ये भी हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया है। यहाँ पर मेरा टेस्ट फंक्शन एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। अगेन चलो समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू।
चलो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो कि n नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहां मैं फंक्शन बना लेता हूं, प्रिंट नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पर मैं पैरामीटर में लूंगा एक इंट n कि n तक हम लोग प्रिंट करेंगे। लूप चला लेते हैं हम लोग, i इज इक्वल टू जीरो से, नहीं, i इज इक्वल टू वन से i शुड बी लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। और यहाँ पर अंदर हम लोग प्रिंट कर देंगे i। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको कॉल कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा 21। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये फंक्शन तो अपना काम कर ही रहा है, साथ में जब भी ये मल्टीपल ऑफ 10 प्रिंट करे मैं खुद एक एक्स्ट्रा कोड भी चलाना चाहता हूँ जो कि यहाँ से ट्रिगर हो। अब वो कैसे होगा? तो वो होगा हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन में कन्वर्ट करने पर। कैसे? मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले लेता हूँ एफ, यहाँ पर मैं एक परफेक्ट मैच वाला फंक्शन लूंगा, और जब भी मेरा आई 10 का मल्टीपल हो तो ये कॉल कर दो एफ को। यहाँ पर क्या होगा, जब हमारे आई की वैल्यू 10 होगी तो 10 मॉड्यूलो 10 तो जीरो आने वाला है, तो ये एफ को कॉल कर देगा। जब मेरे आई की वैल्यू 20 होगी तब 20 मॉड्यूलो 10, तब भी रिमाइंडर तो जीरो ही होने वाला है, तो हमारा फिर से इफ के अंदर चले जाएगा और ये कॉल कर देगा एफ को। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं डिवाइडर, और यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा मैं एक नॉर्मल लाइन ब्रेकर हमारा, जो कि हम लोग हर एक में करते आए हैं। और फिर अब यहाँ पर ये फंक्शन मांग रहा है तो मैं इसको ये डिवाइडर वाला फंक्शन पास कर देता हूँ। ये हमारा डिवाइडर वाला फंक्शन चले गया। अब जब भी ये 10 या 10 के मल्टीपल होगा तो ये यहाँ पर आएगा, एफ को ये कॉल करेगा। एफ हमारा क्या है, डिवाइडर। डिवाइडर क्या है, प्रिंट कर रहा है। तो ये जब भी 10 के इक्वल होगा या फिर 20 के इक्वल होगा या फिर कुछ भी 10 का मल्टीपल होगा तब ये डिवाइडर को प्रिंट कर देगा। चला करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखो 10 के बाद इसने डिवाइडर चला दिया, अगेन 20 के बाद भी इसने डिवाइडर चला दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो सिंपली मैं यहाँ पर प्रिंट ही लगा देता यहीं पर और ये काम हो जाता। ऐसा नहीं है, ये हम लोगों ने एक सिनेरियो समझा कि यहाँ पर हम लोग डिवाइडर प्रिंट करना चाहते हैं। मान लो कल जाकर के मेरा मूड बदल जाता और मैं कुछ ग्रीटिंग प्रिंट करना चाहता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ प्रिंट इज मल्टीपल ऑफ 10, और अब मैं एक ग्रीटिंग वाले को पास कर सकता हूँ यहाँ पर। चलाते फिर से, तो यहाँ पर आप देखो अब ये प्रिंट हो गया। तो ये काफ़ी एक्सटेंसिबल है कि आपके जो फंक्शन है उसमें चेंज करे बिना आप कुछ भी कोड आप रन कर सकते हो। हम नहीं चाहते कि हमारा जो प्रिंट नेचुरल वाला फंक्शन है वो कुछ कोड हम लोग उसमें टच करें, बट हम लोग कुछ ना कुछ कोड चलाना चाहते हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ से केवल एक जो भी फंक्शन आप पास कर रहे हो वो चेंज कर दो और वो जो चेंज किया वाला फंक्शन है वो चल जाएगा हमारा। अब मान लो मेरा एक और सिनेरियो है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं दे दूंगा नाम 2। अब मान लो मेरा एक और सिनेरियो है कि मैं एक फंक्शन रिटर्न करना चाहता हूँ जो कि प्रिंट करेगा कितनी बार हमारा एफ कॉल हुआ। एफ एज इन ये वाला एफ, कितनी बार हमारा नंबर 10 का मल्टीपल था वो मेंटेन करना है हमको काउंट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक इंट काउंट बना लेते हैं और ये काउंट हमारा इंक्रीमेंट होता जाएगा जितनी बार भी ये हमारा 10 का मल्टीपल हो रहा है। और मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ प्रिंट काउंट, नेस्टेड फंक्शन ही हमारा, और यहाँ पर मैं केवल प्रिंट कर दूंगा कितनी बार ये काउंट हुआ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ कि यार मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ बट किसी को प्रिंट करना हो ये इन्फॉर्मेशन तो वो प्रिंट कर सकता है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट काउंट वाला फंक्शन रिटर्न कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे ये करना पड़ेगा, रिटर्न टाइप हम लोग चेंज कर देते, एज अ फंक्शन कर देते हैं। और अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं टू वाले को कॉल कर दूंगा। अब टू वाला हमारा रिटर्न कर रहा है तो मैं इसको फाइनल रिजल्ट में स्टोर करवा लेते हैं और फिर हम लोग कर देंगे रिजल्ट को कॉल।
फिर से रन करते हैं, बट साथ में हम लोग यहाँ डिवाइडर भी एक दे देते हैं, डिवाइडर। अब बीच में हमारा डिवाइडर आ गया यहाँ पर, और फिर इसके बाद मेरा कॉल हुआ, तो लास्ट में हम लोगों को काउंट 2 मिल गया, क्योंकि इसने 2 बार काउंट कॉल किया है यहाँ पर, एक बार ये और एक बार यहाँ पर। तो मेरे ऊपर है कि मैं इस वैल्यू को यूज़ करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको आउटपुट करनी है तो उसके लिए आप ये कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे फंक्शन को हम लोग रिटर्न भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये फंक्शन बनाया और यहाँ पर मैंने इसको रिटर्न कर दिया। एक और सिनेरियो हमारा यहाँ पर ये हो सकता है कि मान लो कि हमारा ये नंबर 10 से ग्रेटर हुआ ही नहीं कभी, तो हमारा ये कॉल ही नहीं होगा और ये काउंट भी कभी होगा नहीं। तो काउंट यहाँ पर 0 0 प्रिंट करने की बजाय हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कभी प्रिंट ना करें। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर नेबर रिटर्न कर सकता हूँ फंक्शन, और साथ में मैं यहाँ पर चेक लगा सकता हूँ कि इफ़ काउंट ग्रेटर देन 0 तभी इसको रिटर्न करो, नहीं तो रिटर्न करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ मैं ऊपर ले आता हूँ और नीचे हम लोग रिटर्न नल कर देंगे कि मेरा काउंट ग्रेटर देन 0 जब भी प्रिंट काउंट वाला रिटर्न हो, नहीं तो नल रिटर्न कर दो। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये एरर देने लग गया है। ये क्या बोल रहा है कि रिजल्ट वाला फंक्शन हमारा नल होता, अब इसको डायरेक्टली ऐसे इन्वोक नहीं कर सकते हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टेड क्वेश्चन मार्क डॉट कॉल, जो भी फंक्शन आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो उसके साथ आपको ये कॉल वाला एक ऑप्शन मिलता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन मार्क चेक लगाया कि अगर ये मेरा नल नहीं है तभी कॉल वाले को कॉल करो, सॉरी तभी रिजल्ट को कॉल करो। अब हम लोग रन करते हैं, तभी तो मेरा कॉल हो जाएगा। बट जब मैं इसको <10 कर देता हूँ 9, अब हम लोग चलाते हैं तो हमारा यहाँ पर ये कॉल नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा नल आया है और यहाँ पर नल चेक ऑपरेटर ने हमको अंदर जाने नहीं दिया और कॉल वाला हमारा फंक्शन नहीं चला। इनफैक्ट मैं इसको एज ए शॉर्ट एंड भी कर सकता हूँ। कैसे, मैंने यहाँ से हटाया और मैंने यहाँ पर ही कॉल वाले को ऐड कर दिया विथ नल चेक ऑपरेटर, कि जब भी मेरा ये चले तो लास्ट में जो भी ये फंक्शन रिटर्न कर रहा हो वो कॉल हो जाए अगर वो नल नहीं हो। फिर से हम लोग चलाते हैं, थोड़ा इसको 10 कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखो काउंट 1 इसने प्रिंट कर दिया इसके थ्रू। अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं एनोनिमस फंक्शन के बारे में। कैसे, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, एक प्रिंट फंक्शन बनाया है और फिर हम लोगों ने वो प्रिंट फंक्शन को रिटर्न किया है। इंस्टेड में क्या कर सकता था पता, मैं केवल इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर एज अ फंक्शन बॉडी ही रिटर्न कर देता हूँ। अब मुझे ये यूजलेस फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ पर ये मेरा रिटर्न हो जाएगा एज अ फंक्शन। तो ये जो मैंने फंक्शन बनाया है यहाँ पर, ये एनोनिमस फंक्शन हो गया है, कि जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहीं पर वो बना करके मैंने उसको भेज दिया। कोई फंक्शन का नाम नहीं है, केवल यहाँ पर ये ऐसा फंक्शन बन करके ये वैल्यू में यूज़ हो रहा है। तो ये हमारा एनोनिमस फंक्शन हो गया। साथ ही में जैसे मैंने यहाँ पर ग्रीटिंग को पास किया, तो यहाँ पर भी मैं एज एनोनिमस फंक्शन बना करके पास कर सकता था, और यहाँ पर मैं ये प्रिंट वाला कर देता हूँ। अब मेरे ग्रीटिंग वाले फंक्शन की भी ज़रूरत नहीं, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर चलो डिवाइडर वाला यूज़ कर लेते हैं और रन करते हैं, तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना, एग्जैक्ट सेम चलना है। एनोनिमस फंक्शन बस हमको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो रिडंडेंट कोड आप लिख रहे थे उससे आपको बचा रहा है। जैसे यहाँ पर हमको एक एक्स्ट्रा फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, साथ ही में हमको यहाँ पर कोई ग्रीटिंग वाला फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो ज़रूरत पड़ी वो हम लोगों ने यही कर दिया। ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट में हम लोग फंक्शन एज अ पैरामीटर तो काफ़ी ज़्यादा पास करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल पैटर्न है ये। हालांकि हाँ, फंक्शन रिटर्न करने वाला इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट कभी कभी रेयर सिनेरियोस में वो यूज़ हो जाता है, बट ज़्यादातर तो ये ही यूज़ होता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डार्ट का, हायर ऑर्डर फंक्शन। इसको आने वाले वीडियोस में हम लोग लिस्ट और मैप के साथ और भी ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। तो बस यही हमारे आज के इस वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।